बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम देखने वाले बहन भाइयों की जो मेरी जिंदगी की कहानी के साथ जुड़ रहे हैं और लफ्ज ब लफ्ज मेरी जिंदगी की कहानी को सुनते जा रहे हैं। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैं अपने रिश्तेदारों के चंद ऐसे घिनौने रूप आप सबके सामने रखने जा रही हूँ जिसके बाद आपका और मेरा चाहे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन अगर आप में इंसानियत है तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा और आप मुझे यकीन करें ये सोचकर सलाम करेंगे कि ये औरत इतनी तकलीफें झेलने के बाद जिंदा कैसी है। ऐसे चंद घिनौने रिश्तेदारों के चेहरे बेनकाब करने जा रही हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। सगा बाप बेटी, जवान बेटी का जनाजा घर में रखा हो, सगा बाप क्या ऐसा सलूक करेगा उसकी माँ के साथ या अपनी मरी हुई बेटी के साथ? क्या उसकी सगी फुफिया मुस्कान की जिन्होंने इतना बुरा सलूक किया, उसके बाद क्या मेरी बेटी की रूह को सुकून मिला होगा? क्या मैं उन लोगों को कभी माफ कर सकूंगी जिन्होंने आखिर में भी मुझे ना बख्शा? इतना बड़ा मेरा नुकसान भी हो गया, उसके बाद भी उन लोगों ने अजियत देनी मुझे नहीं छोड़ी। तो आप सब मेरी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहें, तभी आप लोगों को इन चेहरों से बेनकाब करके इनके खुलासे आपके सामने करूंगी। तो मेरी जब दुनिया लुट गई प्यारे बहन भाइयों, मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, मुझे कोई होश नहीं था। किस तरह से मुस्कान ज़ारा को नहलाया गया, किस तरह से उसको आखिरी जो है ना कपड़े पहनाए गए, फूलों से सजा दिया गया और सिलाकर मेरे सामने इस तरह से रख दिया गया। मुख्तलिफ मेरे कानों में आवाजें पड़ रही थी, कोई क्या मुंह की जबान कर रहा था, कोई क्या बातें कर रहा था। पूरी बस्ती जाने अनजाने ऐसे ऐसे लोग जमा हो गए थे जिनको मैं जानती तक नहीं थी। तो उड़ती उड़ती चंद ऐसी आवाजें भी मेरे कानों में पड़ी है इसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी तो हराम होती है, हराम मौत की बख्शिश नहीं होती। तो ये सुनकर एक माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, मैं उस टाइम कितनी अजियत से गुजरी होंगी कि मेरी एक मासूम बच्ची जिसको भी इतनी दुनिया की सोच समझ ही नहीं थी, इन्हीं दुनिया की चंद गंदी बातों से तंग आकर मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद भी ये लोग एक मरे हुए इंसान को भी नहीं बख्श रहे, ना ही ये सोच रहे हैं कि जिस औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसकी पूरी मतलब जिंदगी का जो है ना सरमाया जाया हो गया, उसके सामने हम ऐसी बातें कर रहे हैं। प्यारी यूट्यूब फैमिली, जब ये बातें सुनी तो मुझे और ज्यादा रोना आया, मैं और ज्यादा धाड़े मार मार के रोने लग गई। तो अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मुस्कान के कफन के ऊपर खून मुझे महसूस हुआ। जिस तरह से ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था, हाथ रखा हुआ था, तो खून महसूस हुआ। मैं डर गई कि मेरी बेटी तो वैसी थपथपाती हुई पड़ी है, ऐसे लगता है जैसे सुकून की नींद सोई हुई, तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो साथ में मेरी बहन की बेटियां बैठी थी, सबको जब ऐसे मतलब वाह वेला हुआ तो उन्होंने जब मुस्कान ज़ारा को सीधा किया तो उसकी एक जो ये है दायां बाजू था उसके नीचे से ब्लड आ रहा था, कफन के ऊपर अच्छा खासा ब्लड लग चुका था। तो काफी लोग परेशान हो गए, देखने वालों की भी बोलती एक बार बंद हो गई, उन्हें और ज्यादा टॉपिक मतलब मिल गया बातें करने का। तो मेरी भांजी परेशान हो गई, उन्होंने फिर से मेरी मुस्कान ज़ारा के आखिरी कपड़ों को जो है ना उसका जो है ना साफ करने चाहे, ब्लड साफ करना चाहा। इसी असना में मतलब हमने मौलवी साहब की बीवी बैठी थी, उसको भेजा कि क्या करें, इसके आखिरी कपड़े यानी कि जिसको कफन कहते हैं और लेकर सिलाकर इसके ऊपर डालें या इसी को धोकर पहना दें। तो वो जब अपने शौहर के पास मौलवी साहब के पास गई तो उन्होंने कहा कि मतलब कफन जो है ना, कफन के ऊपर जो खून लगता है वो शहीद के कफन के ऊपर खून लगता है। वो मासूम बच्ची थी, उसे दुनिया की सोच समझ नहीं थी, बस उसने दुनिया के उकसाने पर या जिस तरह से भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तो ये उन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने दिखा दिया उन लोगों को यहीं खड़े होकर कि शहीद के कफन पर खून लगता है। वो मासूम बच्ची को जो लोग कह रहे थे कि हराम मौत मरी है, उनको अल्लाह पाक ने उधर ही खड़े दिखा दिया कि देखिए मासूम बच्ची के ऊपर भी आप लोग अभी ये दुनिया से जा भी रही है तो भी आप लोग इसके ऊपर बातें करनी नहीं छोड़ रहे। तो आपको मैं नजारा दिखा रहा हूँ कि शहीद के कफन जो है ना, कफन के ऊपर खून लगता है। तो जब मैंने पूछा अपनी भांजी से कि किस तरह से कैसे यहाँ से खून निकल रहा है, तो उन्होंने जब देखा तो चेक किया, जिस फट्टे के ऊपर डालकर मुस्कान को नहलाया गया उस फट्टे का एक कील निकला हुआ था। शायद उन्होंने उठाने की कोशिश की, जब औरतों ने तो एहतियात नहीं की। तो जब उसको कफन पहना दिया गया तो उसके बाद जो कील था, कील से जो ब्लड निकला वो अच्छा खासा निकलता रहा, कफन उससे बिल्कुल जो है ना अच्छा खासा भर गया। तो मौलवी साहब ने यही कहा कि कफन को जो उतार कर दोबारा से इसको धोकर इसको बच्ची को पहना दिया जाए, कफन ये ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बहन भाइयों, मुस्कान ज़ारा को दोबारा से इस तरह करके रुखसत कर दिया। मैंने बदकिस्मत माँ ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया।
आप लोग ये सोचें कि कितनी अजियत से इस टाइम मैं गुजर रही हूँ। मुझे एक कंधा भी मुयसर नहीं है जिसके ऊपर सर रखकर मैं एक बार जी भर के रो लूं। मुझ में कितनी हिम्मत होगी कि अपनी जिंदगी की ऐसी ऐसी अजियत, ऐसी ऐसी तकलीफें अपने चैनल पर इसीलिए छोड़ रही हूँ कि देखें औरत कितनी हिम्मत वाली होती है, औरत कितनी तकलीफों से गुजरती है। तो इस तरह से मुस्कान को ले गए, मैं कुछ भी ना रोक सकी ना कुछ कर सकी। अगली सुबह ऐसे खाली खाली नजरों से मैं देख रही थी, पूरा घर मुझे वीरान लग रहा था, चाहे बेशक मेहमानों से है, लोगों से भरा पड़ा था, लेकिन मुझे तो मेरी मुस्कान कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया प्यारे बहन भाइयों, कुलखानी वाला दिन। और कुलखानी वाले दिन किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा मुझसे कि एक अकेली औरत है जिसके एक एक पाई जोड़कर वो घर बना रही थी। मुस्कान ज़ारा की 4 फुफियां थी, एक अदद बाप था, 2-3 चाचे थे और भी उनकी बोतलों की इतनी बड़ी वसी फैमिली थी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि कुलखानी के लिए तुम्हारे पास कुछ है भी या हम करें। मेरी बेटी को आखिरी भी घर से कफन नसीब नहीं हुआ बाप के पैसों का। ऐसा खुदगर्ज और काफिर बाप था, जब मेरी बेटी का कफन खरीदने की बारी आई तो पैसे मुझसे आके कान में मांगे कि पैसे हैं, कफन लेना है। मैंने 5000 का नोट निकाल कर दे दिया कि जाओ अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, जो सही कपड़ा लगे वही लेके आओ। तो वो 5000 गया। उसके बाद कब्र, खटाई, ईंटें, इन चीजों की जितने भी मतलब वो लेता गया, मैं खामोशी के साथ पैसे देती गई। जब मेरी बेटी को दफनाने की बारी आई तो मेरी बेटी के ऊपर 3 दुपट्टे थे, सिर्फ 3 दुपट्टे। वो कफन के ऊपर जिसे अछाड़े कहते हैं, वो अछाड़े मैंने घर में नहीं रखने थे, मैंने बांट देने थे। लेकिन मुझे आखिर में भी ये दुख रहेगा, ये तकलीफ रहेगी कि 4 पुपियों के होते हुए, 4 चाचियों के होते हुए, मेरी बेटी एक बाप के होते हुए, इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी बोदला फैमिली के होते हुए भी मेरी बेटी के ऊपर सिर्फ 3 से 4 दुपट्टे थे। एक मेरी एक भांजी लेकर दुपट्टा आई थी, एक मेरी दूसरी भांजी लेकर आई थी दुपट्टा, जिसे अछाड़ा कहती हैं। एक बिस्मा लाइफ ऑफिशियल वालों ने एक दुपट्टा डाला था मेरी बेटी के ऊपर, और चौथा जो दुपट्टा था वो मेरी इस सास ने डाला था। 4 दुपट्टे मेरी बेटी के जिस्म के ऊपर डाले गए। किसी पुप्पी ने एक दुपट्टा आखिर में नहीं डाला कि जिंदगी में तो जिंदा होते हुए तो हम लोगों ने नहीं संभाला, इस दुनिया से जा रही है, हमसे कुछ लेके नहीं जा रही, हमारी भी जवान बेटियां हैं, हमारी सगी भतीजी है, हमारा खून है, आखिर में तो एक दुपट्टा हम डाल दें। किसी ने प्यारे बहन भाइयों, चाचियों, फुफियों, इतनी बोदला फैमिली, इतनी बड़ी वसी बोदला फैमिली से अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आखिर में भी मेरी बेटी किसी का एहसान लेकर नहीं गई। जिंदगी में कोई ये ना जताए कि हाँ हमने मुस्कान के ऊपर ऐसे कफन का अछाड़ा डाला था। तो मुझे वो भी दुख था। फिर कुलखानी वाले दिन जितनी मुझसे तौफीक हो सकी, मैंने अपने इस शौहर को कहा कि मैंने कहा कुलखानी करनी है। मेरे पास जो इनकम थी वो तो सारी लग गई, 50 से 60 हजार जो मेरे पास बचे हुए थे वो तो इसके मुस्कान ज़ारा के बाप ने उड़ा लिए। कभी जी ईंटें लेनी है, कभी मिस्त्री को दी हैं, कभी कब्र के ऊपर जो है ना जो चीजें बांटनी होती हैं दफनाने के बाद वो लेनी है। तो इस तरह से करते करते वो आदमी मुझसे 50 से 60 हजार ले गया, हड़प कर गया। उसको ये भी लिहाज नहीं आया कि मेरी जवान बेटी मर गई है। उसने बस जितनी कोशिश की मुझसे पैसे लेकर अपनी जेब में बचाने की कोशिश की कि चले मुस्कान तो चली गई है, इसी बहाने 1 महीने का मैं अपनी जेब में पैसा इकट्ठा कर लूं जिससे मेरा 1 महीना सुकून से खर्चा हो सके। खामोशी से सब तकलीफ अपने अंदर समेट कर खामोशी से मैं बैठी रही। 8 देगों का मैंने ऑर्डर दे दिया। जैसे ही मैंने 8 देगों का ऑर्डर दे दिया तो मैं बैठी हुई थी ऐसे दीवार से टेक लग के खाली खाली। तो मुस्कान का बाप आ गया, कहने लगा कुलखानी के लिए कितनी देगे मंगवा रहे हो। मैंने कहा जितनी हमसे तौफीक होगी हम करेंगे, तुम भी बाप हो, तुम्हारा भी हक है, जिंदगी में तुमने जिंदा होते हुए नहीं संभाला, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कहीं से ले आओ, कुछ बढ़ा लेंगे, देगों में इजाफा कर लेंगे। तो मैंने कहा जितनी तुमसे तौफीक होती है तुम करो, जितनी मुझसे हो रही है मैं कर रही हूँ। आगे से मुझसे झगड़ा करने लग गया, कहने लगा 8 देगों से बनेगा क्या, इतनी बड़ी तो हमारी फैमिली है, सब आएंगे, दूर दराज से भी लोग आएंगे, 8 देगे कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा 8 देगे कम पड़ जाएं या 10 देगे कम पड़ जाएंगे, कोई शादी तो नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कितनी अजियत है हमें, और तुम्हें यहाँ पे देगों की पड़ी है। मेरी यही बात कहनी थी कि यकीन करें मुझे उस बंदे ने थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा और उसका रिश्ता 8 साल 10 साल पहले खत्म हो गया था।
मैंने सिर्फ उसको मुस्कान के लिए बुलाया था कि चलो आखिर में मुस्कान की आखिरी जो चेहरा है वो भी उसके बाप को नसीब हो जाए। लेकिन ऐसा खुद गर्ज बाप कि उसने मैं उसके निकाह में ना होते हुए भी मैंने थप्पड़ बर्दाश्त किए उसके। खामोश हो गई कि चंद मेहमान हैं, लोग तमाशा देखेंगे, खामोश हो गई। थप्पड़ मैंने वो सह लिए। उसके बाद चंद लोग उसको पकड़कर बाहर ले गए। कुलख्वानी की देगें आ गई, देगें बटना भी शुरू हो गई। मैं ऐसे दीवार के साथ खामोश होकर टेक लगाकर बैठी हुई थी। मेरी जो नंदे थी, मुस्कान की सगी 4 फूफियां परदेसियों की तरह उस दिन आई। 2 मिनट बैठी, मुस्कान का चेहरा देखा और चली गई थी। कुलख्वानी वाले दिन आ गई। आते ही उनका पहला जो हक बनता था मेरे साथ, मेरे गले लगकर मेरी तकलीफ को कम करना था। मेरी तकलीफ कम करती, मेरे साथ बैठती, मुझसे बात करती। बिल्कुल उन्होंने ऐसा मेरे साथ बुरा सलूक किया। बस आई, चादरें उतारी और मेरे साथ ऐसे करके मैं ऐसे सीधी बैठी थी तो मेरी तरफ पीट करके बैठ गई। 3 फूफियां, एक तो आई नहीं, 3 आई। तो जब बैठ गई तो मैं तो वैसे ही खामोश बैठी थी, मुझे तो कोई होश ही नहीं था। तो थोड़ी देर गुजरी, चावल बटना शुरू हुए तो मेरी भांजियां चावल बांट रही थी और मेरी कजने। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जब चावल बटने लग गए तो मेरी नंदू ने चावलों के ट्रे लेने शुरू कर दिए। एक ट्रे, दूसरा ट्रे, फिर तीसरा ट्रे। बिल्कुल हम साथ साथ तो बैठे थे। मैं देख रही हूँ ऐसे खामोश खाली खाली नजरों से कि देखो इनकी जवान भतीजी मर गई और ये चावल कितने सुकून से खाए जा रही हैं। मेरी भांजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने खामोशी से उसको इशारा किया कि जितना ये खाते हैं इनको खाने दो। तो मेरी भांजी रोने लग गई मेरे गले लग के कि देखो इसकी जिन लगता है कि इनकी जवान भतीजी गई है और ये उसकी कुलख्वानी के चावल इतने शौक से खा रहे हैं। तो जब उन लोगों ने, प्यारी यूट्यूब फैमिली, चावल जी भरकर खा लिए तो मुस्कान की एक बड़ी फुफ्फी, उसने क्या किया, शापर निकाला अपने बैग से तो उस शापर में एक ट्रे लेकर डाल दिया। मैं ऐसे देख रही हूँ। फिर कहने लगी और चावल ले आओ, मैंने अपने घर पोते पोतियों के लिए ले जाने। मेरी भांजी ने और ट्रे लाकर दे दिया, उसने वो भी शापर में डाल लिया। फिर जो है ना, साथ में जो औरतें खा रही थी उन्होंने मेरी नंद से पूछा कि क्या आप लोगों को चावल नहीं मिले। कहने लगी नहीं, बस थोड़े से मिले हैं, हमने चख लिए हैं, आप लोगों ने खाने हैं तो खाओ। तो इस बात के ऊपर फिर मुझे तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि वो लोग चावल ज्यादा खा गए या उन लोगों ने थैलों में चावल भर रही है। मुझे दुख इस बात का था कि गैर ऐसा सलूक करते तो मुझे इतनी अजियत ना होती। सगी फुफ्फियों ने ऐसा किया जिनकी जवान भतीजी इस दुनिया से चली गई थी। मेरा एहसास बेशक ना करती, लेकिन वो तो उनके भाई का खून था। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने अपनी उस नंद को पीछे से ऐसे हिलाकर कहा, मैंने कहा ये जो शापर में डालकर बैठी हो ये तुमसे खाए जाएंगे, तुम्हारा दिल करेगा, तुम्हारी तो जवान भतीजी थी। यकीन करो जैसे ही मैंने ऐसा कहा उसने ऐसे पीछे से मुझे धक्का दिया। कहने लगी तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली, खाई है तो खाई है, कोई इसमें बुराई वाली क्या बात है, तुमने देगे घर रखनी थी। मैंने कहा मैंने घर नहीं रखनी थी, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों की जवान भतीजी चलेगी और आप लोग चावल जो है शापर में डाल रहे हैं। ये मेरा कहना था कि उस औरत ने उठकर हंगामा शुरू कर दिया, मुझे धक्के देने शुरू कर दिए कि निकलो, मेरी माँ वाले हिस्से में बैठी हो। अगर मेरी माँ के हिस्से में आज तुम ना बैठी होती तो तुम गलियों में झोपड़ियां लगा के बैठी होती। तो क्या किया है मैंने, कोई बुराई की है? थोड़े से, इतने से चावल मैंने शापर में डाले हैं। यकीन करें उसने मेरी बेटी की कुलख्वानी खराब कर दी। सारी औरतों ने तमाशा देखा, हाथापाई पे उतर आई, मुझे धक्के देने लग गई, मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। हमारी जवान भतीजी को खा के बैठी हो, मनहूस औरत, इस तरह की ऐसी ऐसी बातें कि मुझे फिर पकड़ कर मेरी जो है ना भांजियां अंदर ले गई कमरे में और वो उल्टा रोती पीटती हुई तीनों बहनें उठकर चली गई। बाहर जाकर उन्होंने जो गली में हंगामा खड़ा किया, वो बाहर के मर्द जो आए बैठे थे कुलखानी पर, उन्होंने देखा तमाशा कि कैसी ऐसी खुदगर्ज औरतें एक चावलों के लिए लड़ी हुई हैं, वो भी एक जवान मौत के ऊपर। तो उन्होंने मेरे साबका शौहर यानी कि मुस्कान के बाप को बुला लिया। प्यारी यूट्यूब फैमिली, उसने अंदर आकर औरतों में मुझे गंदी गंदी गालियां दी कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर ये घर खाली कर दो। घर कौन से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, देखिए आप, ये घर टूटा फूटा हुआ घर जिसके बदले में मैं इतनी जलील हुई। मैंने उस शख्स के 5 बच्चों को पाला, आज उसकी दुनिया लुट गई। दुनिया मेरी लुटी थी, उसकी नहीं, क्योंकि उसने एक दिन भी अपनी बेटी को 10 रुपए की चीज लेकर दी होती तो उसको तकलीफ होती। पाले तो मैंने थे, जितना भी दुनिया में जलील ख्वार हुई थी। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उस बंदे ने मुझे जब गालियां दी तो काफी औरतों ने बीच में पढ़ाकर मेरा बचाव करवा लिया। बस फिर वही कुलख्वानी हुई, बस जिस तरह से भी हो गई।
वही रात गुजरी। अगली सुबह मैंने खामोशी से अपना जो भी बच्चा कुचा सामान था मैंने बोरिया बिस्तर बांधा और मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। और जब मैं यहाँ आई तो यकीन करें मेरी बिजली भी यहाँ नहीं थी, मेरा उस घर वाला मीटर भी उधर ही पड़ा था। मैंने उस शख्स किया तो बहुत मारे खाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाऊँ। ये बहुत ही गिरा हुआ और घटिया इंसान है, ये मुझे कोई भी मार कर कुछ भी चला जाएगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाएंगे। तो खामोशी से प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं इसी घर में जिस घर में आप बैठी हूँ मैंने मुस्कान की सिर्फ उधर कुलख्वानी करवाई। अगली सुबह मैं रोते हुए इस घर में आ गई, बिल्कुल खाली हाथ होके, अपनी बेटी वहां मतलब रुखसत करके। तो उसके बाद प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये मेरा घर बिल्कुल ऐसे ईंटों का पहाड़ बना खड़ा था, प्लस्तर वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ था। सिर्फ वो 2 कमरे प्लस्तर हुए थे जो अभी आपने लोगों ने देखे होंगे, काफी बहन भाइयों ने, वो भी अंदर से प्लस्तर हुए थे। एक कमरे को मैंने दरवाजा लगवाया था, एक को अभी दरवाजा भी नहीं था। सर्दियां थी, जिस तरह से आए कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह बांध कर हमने 2 से 3 दिन गुजारा किया। फिर हमने वहां से अपना मीटर उतरवाया, यहाँ पर मीटर लगवाया। फिर आपके सामने जो मेरे हालात गुजरे, 7वां महीना मैं पेट से थी, छोटी मुस्कान मेरे पेट में थी। मुस्कान की सारी जुमेरातें यहीं पर मैंने की। एक जुमेरात पर भी कोई मेरे साहब शौहर के खानदान से कोई औरत नहीं आई, कोई उसकी फुफियों में से नहीं आया, कोई उसका मेरा साहब का शौहर नहीं आया। मैंने अकेले अपने सर पर जुमेरातें की। मैंने मुस्कान का 40वां किया, मैंने मुस्कान की बरसी भी इसी घर में की। तो इस तरह से मेरी जिंदगी जो है ना 3-4 महीने तक तो मैं बिल्कुल टूट फूट गई थी, मुझे कोई होश नहीं था। उसके बाद फिर मैंने जब चैनल ओपन किया सिर्फ अपने गम को भुलाने के लिए, तो मैं कभी जब ओपन करती थी यूट्यूब या अपना चैनल तो ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए होते थे कि अब खुश हो गई हो, जवान बेटी को खा गई हो। कोई कहता था कि शर्म नहीं आई, हाँ कर देती, तुम 2 जिंदगियां निकल गई, तुम ऐसी मनहूस औरत हो, खुद गर्ज औरत हो। इस तरह की जब मैंने बातें सुनी तो मैंने कहा देखें, मैंने अपने आप को कहा महविश यही बातें सुन सुन के तो तुम्हारी दुनिया आज उजड़ चुकी है। अब इसी दुनिया, इसी खुद गर्ज दुनिया को तुमने जी कर दिखाना है, उनको दिखाना है जो तुम्हारे ऊपर बातें कर रहे हैं। करे फिर इन्हीं लोगों के कमेंट्स, इन्हीं लोगों की गंदी बातें, इन्हीं लोगों की तरह तरह की बेहुदा मतलब वीडियोस जो ये व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए मेरे ऊपर लगा रहे थे, उन्हीं ने मुझे हौसला दिया, मुझे ताकत बख्शी। उन्हीं को दिखाने के लिए मुझे फिर से जीना पड़ा अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा ये तो वो खुद गर्ज दुनिया है, इन्होंने तो मेरा इतना नुकसान करवा दिया, उसके बाद भी ये लोग मेरे ऊपर ही तनकीद करें। अब इनको मैं अच्छे तरीके से जी कर दिखाऊंगी। इन्हीं लोगों को दिखाने के लिए फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। मैंने अपने घर का भी साथ साथ काम करवाया, मैंने अपने चैनल को भी गुज़िश्ता 2 से 3 साल से चलाया। मेरी छोटी मुस्कान ज़ारा बड़े ऑपरेशन से हुई, 3-4 दिन मैं खुद खड़ी हो गई उन्हीं चंद मुखालिफ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो आप लोग तो समझते हो ना कि मैं भी टूट गई है, महविश टूटी नहीं है। बाकी मुस्कान जो है उसकी जिंदगी इतनी थी, आप लोग महविश को नहीं तोड़ सकते। महविश एक भाईमत औरत कल भी थी, आज भी और आगे भी। जब तक मेरी जिंदगी है मैं डट कर हालात का मुकाबला करूंगी। तो बाकी जो मेरी जिंदगी की कहानी है, किस तरह से मैं इस घर में जब आई, उसके बाद जो मेरी मुस्कान ज़ारा पैदा हुई, सहर मेरे पेट में हुई, तो मेरे शौहर ने किस तरह से हमें मारना पीटना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। ये अपनी ज़िंदगी की कहानी मैं कल वाली वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरी कहानी को आगे देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे एक अकेली बेसहारा औरत ऐसे समझ लें कि जिसके ऊपर 6 बच्चों की जिम्मेदारी है, जिसके सर पर कोई वाहिद कमाने वाला मर्द नहीं है, एक अकेली औरत हूँ अल्लाह की याद है। और ये बुरा मुआशरा है जिसका मुझे डटकर जब तक जिंदा हूँ सामना करना है। तो वो मेरी सपोर्ट करें, उन लोगों को दिखाएं जो मेरे मुखालिफ हैं, उनको दिखा दें कि आप लोग कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं और अल्लाह पाक की ज़ात भी मेरे साथ है।